ठीक है, तो फिर जैसा आपको पता होगा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। तो आज की जो क्लास स्टार्ट होगी वो न्यूमेरिकल्स की है, चैप्टर नंबर 3 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, और क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट होगी। ये सारे क्वेश्चन किस बुक से कराए जा रहे हैं? कुमार मित्तल की बुक से। ये बातें याद रखना, पता चले याद ही ना रहे। अब सुनिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा जा रहा है कि 10 माइक्रो कूलाम तथा -10 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। देखो दो आवेश हैं अपने पास, एक का मान है +10 माइक्रो कूलाम, एक का है -10 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ पर मैं दो बिंदु आवेश ले लेता हूँ, एक ये पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे +10 माइक्रो कूलाम, और एक इधर पॉइंट, इधर भी -10 माइक्रो कूलाम। ये दोनों आवेश हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, वो लिखिए 1 मीटर है। देखो इन आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो है टोटल 1 मीटर। इस आवेश का नाम हम Q1 दे देते हैं और इसका नाम Q2। फिर आगे पढ़ते हैं। ये कहा जा रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु कहां पर होगा? तो ये अगर पॉइंट है और ये पॉइंट, इसका बीचों बीच वाला पॉइंट मान लो ये है, इसका नाम P दिया जा रहा है। तो इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, और फिर इधर से इसकी कितनी दूरी होगी? देखिए अगर 1 मीटर कुल दूरी है तो 0.5 मीटर इधर बची होगी, 0.5 मीटर इधर हो जाएगी। इतनी बातें समझ आ गई होंगी। हमें निकालना कहाँ है? मध्य बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हल करना। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिखने वाले हैं कि मध्य बिंदु O पर, P पर, मध्य बिंदु P पर वैद्युत विभव, फॉर्मूला क्या बनेगा? V बराबर V1 प्लस V2। यही फॉर्मूला लिखते हैं, V1 प्लस V2, क्योंकि Q1 के कारण भी बिंदु P पर विभव होगा और Q2 के कारण भी होगा। तो दोनों के कारण है, तो V1 प्लस V2। अब यहाँ के बाद हम वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो ये Vp है, V1 फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। V1 है तो Q1 अपॉन R1। वैसे ही V2 है तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। ये Vp आएगा। दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। यहां से आपको पता चलेगा Q1 अपॉन R1 बचेगा, और इधर से बचेगा Q2 अपॉन R2। Vp बराबर, ये वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 दे देगा। ये फिक्स होता है मान, सभी को याद है। ये वैल्यू Q1 का मान कितना है? देखिए +10 माइक्रो कूलाम है, तो 10 लिखेंगे, माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा भी कर देंगे। R1 क्या होती है? Q1 आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर विभव ज्ञात करना है, मतलब इस जगह से इस जगह तक की दूरी। वो कितनी लिखी? 0.5 मीटर। तो यहां पर R1 की वैल्यू है 0.5 मीटर। अब ये Q2 की वैल्यू कैसी है बताएं? माइनस। और मैंने ये समझाया था जब विभव ज्ञात कर रहे होंगे वो प्लस आवेश के कारण पॉजिटिव होती है और जो माइनस है उसके कारण नेगेटिव होती है। तो विभव कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब इसकी जगह पे माइनस चिन्ह लेना होगा। और वो माइक्रो हटाएंगे उसमें भी, तो 10 गुणे 10 की पावर -6 आएगा। फिर R2, इस आवेश से यहाँ तक की दूरी 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर। पॉइंट हटाएंगे, एक 0 ऊपर बढ़ा, ये पॉइंट हटाओ, एक और 0 बढ़ाओ। 5 से काट लो, 5 से ये काटोगे तो 20 पंचे 100, 5 से इसको काटोगे तो 20 पंचे 100, कट गया। यहाँ से जो Vp का मान आएगा वो आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। देखिए 10 की पावर -6 दोनों में है, तो 10 की पावर -6 कर लीजिए कॉमन। तो बताइए इसके पास से ये 20 बचेगा माइनस, इसके पास से ये 20 बचेगा। अब देखो ये 20 - 20 कितना आएगा? ओवरऑल 0 आएगा, क्योंकि 20 में 20 घटाओ तो आंसर 0 आता है। तो जो Vp का मान आएगा 9 गुणे 10 की पावर 3 तो बाहर बन गई, 9 में से 6 घट गई तो 3 बची, लेकिन अंदर 0 बन जाएगा। तो फिर 0 से गुणा करने पर पूरा आंसर कितना आ जाएगा? 0।
ये समझ आया कि मध्य बिंदु P पर विभव का मान कितना आ जाएगा, 0। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए, मुझे बताएं। किसी को कोई दिक्कत है कहीं भी? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो फिर अच्छा है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कहा जा रहा है कि ये 6 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब फिर से दो आवेश मिले, उनके बीच की दूरी इस बार कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो दो बिंदु आवेश बना लिए जाते हैं, उनके बीच की दूरी रख ली जाएगी। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहां पर है 6 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम, Q1 मानो इसको, और यहां पर जो आवेश है Q2 उसका मान है 4 गुणे 10 की पावर -9, 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। एक दूसरे बिंदु आवेश 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये हो गई 30 सेंटीमीटर दूरी। फिर आगे पढ़ो, कह रहे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इनमें से कौन सा बड़ा आवेश है ये मुझे बता पाएंगे? देखो ये पावर तो सेम है दोनों की, बड़ा छोटा पहचानने का तरीका, जब पावर सेम हो तो पावर को इरेज कर दो दिमाग से, खत्म। अब इसके पास बची 6, इसके पास बचा 4, तो बताओ 6 और 4 में कौन सा बड़ा है? 6 वाला। तो बड़ा कौन सा होगा? 6 गुणे 10 की पावर -9। तो कह रहे हैं बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। मतलब इससे हमें 20 सेंटीमीटर जाना है। देखो ये 30 है तो ये पॉइंट 15 आएगा बीचों बीच वाला, इससे थोड़ा और दूर जाएंगे, यहां कहीं मिल जाएगा हमें 20। ये पॉइंट मान लो P है और बड़े आवेश से इसकी दूरी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस पॉइंट की बड़े आवेश से दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इधर से कितनी बची होगी? 10, क्योंकि टोटल कितनी थी? 30। तो यहां से यहां तक की जो दूरी बची है वो है 10 सेंटीमीटर। चित्र सबको समझ आ गया? बस चित्र ही बनाना होता है, बाकी सारी चीजें समझ जाएंगे। अब देखो अगर बिंदु P पर विभव निकालने की बात आ जाए तो हम क्या करेंगे? Q1 के कारण निकालेंगे और Q2 के कारण निकालेंगे। तुम लोग उधर निकालो, मैं इधर देखता हूं, बताना है सर मैच कर रहा है कि नहीं। लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत विभव दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों के कारण अलग अलग निकलेगा। मतलब V जो P बनेगा वो V1 प्लस V2 से बनेगा। अब यहां पर वैल्यू पुटअप करनी है तो V1 की वैल्यू क्या बनेगी? Vp बराबर V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। यही दोनों फॉर्मूले बार बार बनाए जा रहे थे सेम। तो वैसे ही यहां से फिर से कॉमन होगी ये चीजें। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, कॉमन कर लेते हैं तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ही इसे कॉमन करेंगे तो इससे बचेगा Q1 अपॉन R1, तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस इससे कॉमन होगा तो बचेगा Q2 अपॉन R2, तो ये आ जाएगा Q2 अपॉन R2। वैल्यू रखते हैं तो Vp बराबर इसकी वैल्यू आएगी 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 पहला आवेश कितना है? 6 गुणे 10 की पावर -9, तो 6 गुणे 10 की पावर -9। R1 पहले आवेश से बिंदु P की दूरी, पहला आवेश यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या लिख सकते हो? 20 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। तो यहाँ पर जो आएगी वो आएगी 20 गुणे 10 की पावर -2। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं, प्लस कर लेंगे। Q2 का मान है 4 गुणे 10 की पावर 9, तो 4 गुणे 10 की पावर -9। नीचे आ जाएगा अपने पास 10 गुणे 10 की पावर -2।
ये बन के आ जाएगा तैयार पूरा। अब ये वैल्यू सारी की सारी लिख ली गई है, तो अब इस चित्र की कुछ खास जरूरत नहीं रही। अब तो इसे हम मिटा सकते हैं क्योंकि आगे बढ़ना होगा। तो ये सब हटाओ, इसके बाद से समझिए। देखो ये है वीपी, 9 गुणे 10 की पावर 9। ऐसा कर रहे हैं, ऊपर है 6, 2 से केवल काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 धाम के 20, खत्म। इसको मत काटना, कोई ज़रूरत नहीं काटने की, नहीं काटेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब अंदर क्या बचा अपने पास, 3 गुणे 10 की पावर माइनस के 9, और ये 10 की पावर माइनस 2 और ये प्लस 1, तो ये आपस में 2 में से 1 घट जाएंगे तो कितनी बचेंगे, 10 की पावर माइनस की 1। ये 10 की पावर माइनस 2, ये 10 की पावर प्लस 1, 2 में से 1 घटेंगी तो माइनस 1 बचेंगी, और प्लस 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 है ऊपर। नीचे ये 10 की पावर 2 में से 1 घट जाएगी ये वाली, तो कितनी बचेंगी, माइनस 1। तो यहां से वीपी का मान आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, ये है 3 गुणे 10 की पावर माइनस 9, और नीचे ये 10 की पावर जो माइनस 1 है, अगर इसको ऊपर भेजा जाए तो ये 10 की पावर प्लस 1 बना देगा, -1 ऊपर गया प्लस 1। सेम ऐसे इधर भी 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 है, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 1 बनाएगा। तो ये वीपी का मान जो आ जाएगा वो 9 गुणे 10 की पावर 9, और इनमें से बचेगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस के 8, क्योंकि 9 माइनस के 1 प्लस का घटेगा आपस में, बचेगा माइनस का 8, प्लस आगे ये 4 10 की पावर, ये फिर से -9, ये प्लस 1, -9 में से 1 प्लस का घटेगा तो माइनस का 8 आएगा। यहाँ से वीपी बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9। अब सेम चीज़ देखो, 8 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 कॉमन कर लेते हैं, बाहर ले आए, अंदर क्या बचेगा, इससे 3 और इससे 4, 3 इससे बचा और 4 इससे, पावर दोनों की बाहर आ गई। तो वीपी का मान 9, ये 10 की पावर 9 में से 8 घटा दो तो 10 की पावर 1 बचेगा केवल, और इधर कितना आएगा, 4 3 7। तो ये वीपी का मान आ जाएगा 9 सते 63 और गुणे में 10, तो वीपी का मान आ जाएगा 63 का 10 में गुणा करोगे तो 630 आएगा। वी है मतलब वोल्टेज है, तो मात्रक आएगा वोल्ट। ये समझ आ गया होगा, ये वैल्यू हल करनी, ठीक है। तो सही है, अगर कुछ दिक्कत है तो बताएं। अभी कैलकुलेशन समझ आई, यहाँ पर काट भी सकते हैं, काट कर भी ला सकते हैं, अगर नहीं काटेंगे तो पावर कम हो जाती, तो आसान रहता है उससे हल करना, ठीक, ध्यान रखिए इस बात को। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था और ये हल 20 था, ये हल हो चुका है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 21 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 6 गुणे 10 की पावर -61 कूलाम, 61 था ये, 6 गुणे 10 की पावर -61 कूलाम, ये 61 क्या 6 रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो सुन लो, जो भी है आवेश अपने अकॉर्डिंग समझ लेना, 6 हो या 61 अपने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये मान लो ये कितना लिखा है, 6 गुणे 10 की पावर -61 कूलाम का एक बिंदु आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर सही जो है इसमें -8 है, तो यहां पर बना दिया जाता है माइनस का 8। ठीक, सुनिए, ये 21 नंबर में जो सही आवेश है वो 6 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। कहां पर स्थित है बताएं एक बार, मूल बिंदु पर। अगर मूल बिंदु पर स्थित है मतलब हम चित्र बनाएंगे, तो ये रहा एक ज्यामितीय चित्र, ये x है और ये x डैश है। मान लो कि ये है मूल बिंदु O, और यहां पर ये आवेश स्थित है 6 गुणे 10 की पावर -4, 6 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम, ये है Q का मान।
आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मूल बिंदु पर स्थित है एक इलेक्ट्रॉन है कोई, ये आवेश है और कोई एक इलेक्ट्रॉन बाद में लाएंगे हम लोग। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाना है। किसको ले जाना है तो बताओ, इलेक्ट्रॉन को। कहां से कहां तक ले जाना है, बिंदु जो x बराबर 3 आएगा और जो बिंदु x बराबर 6 आएगा, 3 से 6 तक ले जाना है। तो सोच लो कि मान लो मैंने कहा ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो इस पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं, यहां से यहां तक अगर देखें तो ये x बराबर 3 मिल जाएगा, क्योंकि इधर की ओर तो ये y अक्ष होगा, तो ये x वाला है, तो यहां से की वैल्यू मिल जाएगी x बराबर 3 मीटर वाली मिल जाएगी। अगर मैं कहूं ये पॉइंट कौन सा होगा, तो ये 6वां पॉइंट होगा, तो यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी मिल जाएगी बताओ, 6 मीटर। अब समझे, यहां का पॉइंट कुछ भी नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम मान लो A है, इस पॉइंट का नाम B है। अब आपको क्या समझना है कि वो पॉइंट हमें पता चल गया कि x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाना है, तो वो पॉइंट कहाँ है, ये x अक्ष है। इससे पहले मूल बिंदु से 3 मीटर जाएंगे तो तीसरा पॉइंट मिलेगा, 6 मीटर जाएंगे जब 6 जाएंगे तो 6वां पॉइंट मिलेगा। अब मुझे इस पॉइंट A से इस पॉइंट B तक ले जाना है, किसको बताओ, इलेक्ट्रॉन को। बिंदु 3 से 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ये आवेश है, इससे एक पॉइंट A 3 मीटर की दूरी पर है, इसी आवेश से एक पॉइंट B है जो कितनी दूरी पर है, 6 मीटर। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि A से B तक ले जाना है एक इलेक्ट्रॉन को, तो कितना कार्य करना होगा। पहली बात मुझे एक बात बताइए, ये आवेश है क्यों, ये पॉइंट A 3 मीटर की दूरी पर है, तो बताओ मुझे क्या इसके कारण यहाँ पर कोई विभव होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर एक आवेश अपने आसपास कुछ दूरी पर क्या करता है, विभव जनरेट करता है ना। तो ये इसके पॉइंट कुछ दूरी पर है तो मतलब विभव तो होगा। तो हम पहले तो यही निकालेंगे कि Q का मान है मान लो 6 × 10⁻⁻⁸ कूलम, और जो पहली बार है वो है x बराबर 3 मीटर, और जो दूसरा है ये x1 मान लो, और जो x2 है वो है 6 मीटर। हम लिखेंगे बिंदु P पर, सॉरी बिंदु A है, पहला पॉइंट A है, बिंदु A पर विभव, फॉर्मूला क्या बनेगा, VA 1/4πε0 Q/R, यही बनेगा। R जो होगा वो 1 वाला लिया जाएगा, यहाँ वाला, और R1 का मतलब जो x के बराबर 3 है वो है। अब वैल्यू रख लो यहाँ पर, इसका मान कितना होगा, 9 × 10⁻9। Q का मान कितना है, 6 × 10⁻⁻8। बताएं पहली बार दूरी कितनी है, 3 मीटर है, तो 3 से काटो, 3 दूने 6, 9 दूने कितना होगा, गुणा करके बताओ, 18। तो VA का मान आ गया 18 × 10⁻9 में से 8 घट जाएंगे तो 1 बचेगा। अब बताओ 1 का मतलब 10 होता है, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 वोल्ट। समझ आया, A बिंदु का विभव कितना है, 180 वोल्ट। यहीं पर मैं लिख देता हूं बिंदु B का विभव, बिंदु B का विभव फॉर्मूला सेम लिखेंगे, यही वाला है, बस इस पर वैल्यू रखना चेक करो। इसका मान कितना होगा, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 गुणे में किसका मान रखना है, Q का। Q तो सेम ही है, 6 × 10⁻8, तो 6 × 10⁻8। पर इस बार दूरी कितनी है बताओ, यहाँ R1 था, अब क्या आएगा बोलो, R2 आएगा, और R2 की वैल्यू कितनी लिखी है, 6 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये 6 से ये 6 खत्म। तो VB का जो मान आएगा 9 × 10⁻1 आएगा, 9 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 9 10, तो गुणा कर दो, 10 ने 90 वोल्ट। ये पता चला कि A पॉइंट का विभव है 180 वोल्ट और B पॉइंट का विभव है 90 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को अब दौड़ाना है बिंदु A से किधर की ओर, B की ओर। किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो हम लिखेंगे अब इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य
बताएं W बराबर क्या सिखाया था, डेल्टा V इंटू क्यू, यही तो सिखाया था, बहुत बार पढ़े हैं ऐसा फॉर्मूला। बताओ डेल्टा V का मतलब क्या होगा, जिन दो बिंदुओं के बीच ले जा रहे हो जिस आवेश को, उनके बीच, दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होगा, विभवांतर। इसका 180, इसका कितना 90। तो अगर डेल्टा V यहाँ निकाल लो तो डेल्टा V का मान क्या आएगा, VA माइनस VB, इसका मान 180 और इसका मान 90, तो टोटल कितना आ जाएगा 90 वोल्ट। ये डेल्टा V का मान पता चल गया 90 वोल्ट, ये वैल्यू रख लो। तो W बराबर आ जाएगा 90 और गुणे में Q इलेक्ट्रॉन का लिया जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ला रहे हो, इस बार ये आवेश नहीं लेना है। ध्यान रखो A से B तक किसको ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। देखो ये लिखा है इलेक्ट्रॉन को, तो हम इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे। कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19। वैल्यू बताओ 16 नहीं 144, तो 144 लिखेंगे और ये 0 है तो एक 0 लगाओ और एक अंक में दशमलव, गुणे 10 की पावर माइनस के 19। तो यहाँ से बताइए कि अगर इसको हल किया जाए तो आगे कितना मिलेगा। ये दो अंक अपनी तरफ ले आओ तो 1.44 गुणे 10 की पावर, अपनी तरफ दो अंक लाओगे तो दो पावर प्लस की बढ़ेगी, यहाँ माइनस के 19 है तो दो घट जाएंगे, बचेंगे माइनस का 17 जूल। ये है कार्य का मान, इतना कार्य करना होगा। समझ आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया ना कैसे करना है। बस मुझे एक बात फिर से ये बता दें हम कि एक आवेश रखा था और आवेश से एक पॉइंट A 3 मीटर की दूरी पर था और आवेश से ही एक दूसरा बिंदु था जो 6 मीटर की दूरी पर था। तो जो विभव निकालते हैं ना, वो जो मूल बिंदु पर रखा है उसके कारण यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। फिर ये कहा गया था उन बिंदुओं में जो A से B तक हम ले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, किसको ले जा रहे हैं, तो जिसको ले जा रहे हैं उसी को ले जाने में कितना कार्य करना होगा ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ले लेंगे और जिस आवेश को ले जा रहे हो उसका आवेश लेंगे, जिस कण को ले जा रहे हो उसका आवेश लेंगे। इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे। अगर कह देता इसी आवेश को A से B तक ले जाना या इसी परिमाण के किसी आवेश को A से B तक ले जाना तो फिर यही वाला आवेश रख लेते। समझ आ गया, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन, यहां से टाइप चेंज होता है क्वेश्चन का, स्थितिज ऊर्जा स्टार्ट होती है यहां से। ये शायद टाइप 3 चल रहा होगा। फॉर्मूला जो U आएगा वो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा इसको मैं यहाँ लिख दूँ W के भी बराबर होता है, यही W होता है और यही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। ये बातें याद रखना। अब ये फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हल होगा। देखो कह रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी ये ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहली बात ये पता चला कि एक है अपने पास इलेक्ट्रॉन और एक क्या है बोलो, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर लिख लो QE बराबर QP, दोनों के आवेश सेम 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और दोनों के बीच की दूरी R कितनी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो बताइए अगर ये एंगस्ट्रॉम हटाएं तो कितने से गुणा होगा, 10 की पावर माइनस 10 मीटर से। इसका भी पॉइंट हटा लो तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 11 मीटर। पॉइंट दूर गया होगा, दूर जाने पर नेगेटिव, अपनी तरफ लाने पर पॉजिटिव पावर बढ़ती है। तो यहाँ पर 5 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की 11। अब लिखेंगे अतः इनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला U लिखा ही है सामने आपके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो वैल्यू बताओ, ये इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9, ये सभी लोग जान चुके हैं, बहुत बार पढ़े हैं, हर बार तो यही पढ़ते हैं।
Q1 मतलब पहला आवेश, Q2 मतलब दूसरा आवेश। जब डेरिवेशन में हल हुआ था वहां पर Q Q नॉट अपॉन R आया था, तो तभी मैंने कहा था Q Q नॉट ना समझना, ये समझना पहला आवेश और दूसरा आवेश। पहला इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, दूसरा प्रोटॉन का, दोनों के सेम है तो वैल्यू लिख लो दोनों की। 1.6 गुणे 10 की पावर -19, फिर से 1.6 गुणे 10 की पावर -19। नीचे R का मान कितना है, 5 गुणे 10 की पावर -11। U बराबर ये 9 गुणे 16 का गुणा करोगे तो 256 आएगा। 16 का स्क्वायर ही 256 होता है। एक अंक इसका दशमलव, एक अंक इसका, तो टोटल 2 अंक में दशमलव आ गए। अब गुणे में पावर बनाओ। देखो 19 में से इसकी 9 पहले घटा लो, आसानी से घट गई। इस माइनस के 19 में से ये प्लस की 9 घटा दो तो माइनस की 10 बचेगी। -10 इसके पास बची, 19 इसके पास, तो 19 10 कितनी हो जाएगी 29, तो टोटल माइनस की बची 29। ये समझ आ गया। अब सोचो जरा, ये माइनस के 11 ऊपर जाएंगे तो, और नीचे क्या बचा होगा, केवल और केवल 5। U बराबर ये है 9 का गुणा करो सीधे इसमें, तो यहां से समझना 9 6 के 54, 4 हासिल आ गए 5, 9 बचे 45, 45 5 50 हासिल आए 5, 9 दूनी 18, 18 5 23 हो गए। यहाँ पर 2 अंक में दशमलव, तो ये 2 अंक में हो गया दशमलव। पावर की बात कर लेते हैं, घटा दो। अगर 29 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा माइनस का। अब ये बताइए नीचे है 5 से बस भाग कर दो, 5 चौके 20, 23 था 20 तक पहुंच गया, कितने बचे होंगे 3 और 0 मिलकर 30, तो 5 छके 30 कट गया। पॉइंट लगाना लेकिन ना भूलें, क्योंकि 5 चौके 20, तो अब 3 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। फिर इसके बाद अब कितना बचा होगा इसके पास, केवल 4 में तो भाग जाता नहीं, तो पॉइंट लगाइए, 1 0 अपने आप से बढ़ा लो, तो 5 8 40, बस इतना ही कर लो, 4.6 और 10⁻⁸ जूल। ये लो, आया समझ में। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। समझ आया आसानी से। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको करना होगा, मैं देखता हूं अभी। हटाया जाए इसे, ये अगला क्वेश्चन है, सेम इसका भी प्रोसेस पहले की ही तरह है बिल्कुल। देखो 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर इतने कूलाम आवेश है, दोनों पर सेम आवेश हो गए, और इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थिति ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। फिर सेम बातें हैं ना, तो तुम लोग अपने कॉपी में करो, मैं इधर करता हूं, बताना आंसर मैच कर रहा है या नहीं। तो Q1 और Q2 दोनों के मान इस बार आपको पता है, वो है 2 गुणे 10 की पावर -5 कूलाम, और इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लाना है, मतलब दूरी इनके बीच की है 10 सेंटीमीटर। ये है Q1 माने, और ये मान लो Q2 है, 2 गुणे 10 की पावर -5 कूलाम। ये Q2 है, 2 गुणे 10 की पावर -5 कूलाम। अनंत पर थे और इनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ले आए हैं, तो जब लाएंगे तो कितनी ऊर्जा में वृद्धि होगी ये आपको पता करना है। मतलब U का मान आपको पता करना होगा क्या है। तो स्थितिज ऊर्जा U फॉर्मूला U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। जो ऊर्जा में वृद्धि होगी किए गए कार्य के बराबर होगी, और कार्य ही ऊर्जा होता है, मतलब U का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं पूरी तरह से। फिर से एक बार समझे, देखो कैसे कह रहे हैं कि वो ऊर्जा में वृद्धि कैसे होगी। देखो ये दोनों बहुत एक दूसरे से क्या थे, बहुत दूर पर थे। जब इनको ला रहे होंगे, जब लाते 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 जब कुछ दूरी पर आए होंगे, तो समझना जितनी ये गति कर रहे होंगे, अब इनके बीच जैसे दूर है तो प्रतिकर्षण बल कम लग रहा होगा। ये भी धन का है, वो भी कैसा है बोलो, धन का है। दो धन आवेश एक दूसरे से दूर होते जाएंगे तो उनके मध्य लगने वाला बल का मान क्या हो जाता है, कम होता जाता है। लेकिन जब इनको जब अनंत पर हैं तो दूर हैं तो बल कम लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पास में लाते जाएंगे तो इसकी क्या होगी, गति क्या हो जाएगी, हल्की हल्की धीमी हो जाएगी। मतलब ये जो ऊर्जा गति वाली थी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। तो फिर जो गति वाली थी वो ऊर्जा किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी।
तो वही पूछा गया कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, और वृद्धि किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर। तो कार्य का फॉर्मूला यही होता है और यही ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो यही W भी हो सकता है और यही U हो सकता है। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। इसकी वैल्यू बोलो 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का मान कहाँ पर है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 5। Q2 का मान है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5। दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 लिखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करेंगे। अब इसे काटने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था पावर बना लो तो आसान है। तो यहाँ पर गुणा करो, 9 दूने 18, 18 दूने 36, ऊपर बन के तैयार हो जाएगा 36 गुणे 10 की पावर 5, 5 10 हो जाएगी 10, और ये 9, तो 10 की पावर 9 ये प्लस की हैं और 5 5 10 हो गई माइनस की। ये 9 रही प्लस की और 5 5 10 हो गई माइनस की। अब बताओ ये दो में से एक घट जाएगा तो -1 बचेगा नीचे, और -1 अगर ऊपर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगी, तो यहाँ पर बन जाएगी 10 की पावर +1। अब बताइए 36 ये रहा और गुणे 10 की पावर 9 और 1 ये मिलकर 10 हो जाएगी, और 10 की पावर -10 ये है, तो ओवरऑल कितना बचेगा 36। आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। समझ आया, ठीक है। ये 10 में से 10 ये पूरी खत्म हो जाएंगे, एक बना देंगे, और 36 1 के 36, तो 36 जूल। क्या सबको समझ आ गया ना कैसे करना है, आसान रहा बिल्कुल क्वेश्चन। कितने लोगों ने कर लिया था बताओ मुझे, मैच कर रहा है आंसर सबका, बढ़िया है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो फिर। सुनिए जरा, बिंद, कोई बात नहीं समझ जाएंगे, कोई बात नहीं चलेगा सब। सुनिए जरा, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना करनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या बातें देखिए। पहला काम क्या है, अपने पास एक कण है जिसे हम 100 वोल्ट के विभव वाले बिंदु से 200 वोल्ट वाले विभव के बिंदु तक लेकर जाते हैं। मानो कि अपने पास ये पॉइंट कोई ए रहा होगा और ये पॉइंट कोई बी रहा होगा। इसका विभव मान लो 100 वोल्ट है, इसका विभव मान लो 200 वोल्ट है। अब एक कोई कण है, वो देखो ऊपर लिखा है ना, जब एक आवेशित कण को, तो कोई एक आवेशित कण इसको उठा करके यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है, ले जा रहे हैं, और ले जाने में 10 जूल घट जाती है ऊर्जा। कितनी जूल घटती है, 10 जूल। अच्छा ऊर्जा किसके बराबर होती बोलो, किए गए कार्य के बराबर। जस्ट अभी अभी बताया, तो ये जो ऊर्जा है ये किसके बराबर होगी बोलो, कार्य के बराबर। तो हम ये आसानी समझ गए ना कि जो W का मान है वो है 10 जूल। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अभी अभी जस्ट बताए थे ना कि ऊर्जा घट गई है, मतलब वो ऊर्जा ही किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर। कार्य की वैल्यू मिल गई। बताओ ए पॉइंट का विभव VA का मान कितना है, 100 वोल्ट। बी पॉइंट का विभव कितना है, 200 वोल्ट। क्या हम विभवांतर निकाल सकते हैं दोनों का, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। तो VB माइनस VA, तो बताओ कितना आएगा डेल्टा V का मान। VB का मान है 200, VA का मान है 100, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 वोल्ट। इतना समझ आया। अब समझिए, फिर जिस कण को उठाकर आप यहां से यहां तक ले जा रहे हैं, तो कह रहे हैं उसी कण का आवेश बस बता दो। आवेश बताना है। क्या हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, कार्य बराबर या डेल्टा V बराबर W/Q, पढ़ा था ऐसे। तो बताइए अगर ये Q इधर लाएंगे तो ये डेल्टा V इधर आ जाएगा बटे में, तो यहां से बताइए क्या बनेगा, ये जो Q है ये बन के आ जाएगा W/डेल्टा V। समझ आया। W की वैल्यू दिख रही होगी 10, डेल्टा V की वैल्यू दिख रही है 100। तो यहां पर अगर समझे तो W का मान है 10 और डेल्टा V का मान है 100। एक 0 से एक 0 खत्म, तो 1/10, 10 से भाग करोगे तो 0.1 आता है, तो ये कूलाम में आंसर लिख देना, बस यही है Q का मान। Q का मान कितना आ गया, 0.1 कूलाम। कुछ चीज़ें ऐसी जो कठिन लगी है तो मुझे बताएं, या कुछ चीज़ें ऐसी जो इसमें ना समझ आई है तो भी बताएं। सब कुछ आया, हर किसी को आ गया, ठीक है। इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है ना।
100 वोल्ट वाले बिंदु से 220 वाले वोल्ट 200 वोल्ट तक वाले बिंदु तक ले जाना था। 10 जूल घट जाती है, जूल कार जो ऊर्जा घटती है कार के बराबर होती है, तो डब्ल्यू का मान मिल गया। अब जब वी और डेल्टा वी, डब्ल्यू और डेल्टा वी दिख जाता है तो हम तो समझ गए ना यही फॉर्मूला लगता है। तो आसान रहा ये क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सुनो, इस पे टिक कर लेना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये, दो समान आवेशों में प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। दो आवेश हैं और दोनों में कितने कूलाम का आवेश है? 2 × 10⁻⁷ कूलाम। तो यहां पर 2 पॉइंट बनाओ, पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2। इसका आवेश है मान लो Q1 और ये है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। ये मान लो Q2 है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। दोनों के आवेश हो गए सेम। फिर इसके बाद ये दिखेगा नहीं क्या, Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, Q2 2 × 10⁻⁷। ये लो, दोनों के आवेश हैं और ये दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ये देखो लिखा है ना, दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो इन दोनों के बीच की ये जो दूरी दिख रही है ये है 20 सेंटीमीटर। ये भी समझ आ गया। फिर आगे पढ़ो, कह रहे उसी परिमाण का तीसरा आवेश, मतलब एक तीसरा आवेश मिल गया, उसका परिमाण क्या है? सेम है, जो इनका है वही तीसरे वाले का। दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। ठीक बीच में स्थित है का मतलब क्या होता है? इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर स्थित है। मान लो इस तीसरे यहां पर पॉइंट कोई नाम दे दें P, और यहां पर जो आवेश स्थित है उसका भी मान कितना है? बोलो 2 × 10⁻⁷। अब आगे सुनिए, इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूर 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इसको यहां पर जो आवेश है जो इस मिड पॉइंट पर स्थित है, इसको दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाते हैं। ऐसी दूरी जो दोनों आवेशों से कितनी दूरी पर हो? 20 सेंटीमीटर। ऐसा बिंदु जो दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर। क्या इस लाइन में पॉसिबल है कोई एक ऐसा बिंदु जो दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो टोटल दूरी ही 20 है, तो किसी एक से 20 लोगे तो दूसरे से तो 0 ही दूरी बचेगी। तो हम ये समझ गए नीचे तो बिंदु हो ही नहीं सकता। बताओ कहां पर होगा? समझाया था, निरक्ष पर। तो ये अगला जो पॉइंट है तो वो वाला कहां पर होगा? निरक्ष पर। ये यहां पर एक पॉइंट मान लो, तो इससे भी ये कितनी दूरी पर हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और इधर वाले से भी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका नाम दे दो Q। समझ गए सब लोग? तो अब समझना, फिर आगे क्या पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब हमें कार्य निकालना है। कौन सा कार्य? बताओ कौन सा कार्य? जब हम यहां पर जो इस परिमाण का आवेश स्थित है उसको इस पॉइंट से उठा करके इस पॉइंट तक ले जाएंगे, तो उस समय में कार्य करना होगा कि नहीं करना होगा? वैद्युत क्षेत्र द्वारा। तो जो वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाएगा वही निकालना है। तो सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, जिस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो और जब कार्य की गणना करनी हो तो हम लोग क्या ढूंढा करते हैं? इस बिंदु और इस बिंदु का विभव। जब इन दोनों का विभव पता हो जाए, दोनों के बीच का क्या निकालेंगे? विभवांतर। और फिर आवेश से गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्य। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे? बिंदु P का विभव निकालेंगे और बिंदु Q का विभव निकालेंगे। तो यहां पर समझिए, अब लिखेंगे बिंदु P का विभव। बिंदु P का विभव, कितने आवेश अपने पास? 2 आवेश है। Q1 भी यहां पर अपना विभव कुछ देगा या इसके कारण भी कुछ होगा, तो मतलब जो V आएगा वो किसके बराबर आएगा? V1 + V2 के बराबर। ठीक, सभी लोग अपने अपने में करो, मैच करना है आंसर।
तो यहाँ से V बराबर आएगा VP, V1 प्लस V2, और देखना है कौन जल्दी करके दिखाता है। V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। तो यहाँ से VP का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कॉमन, तो इससे बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस इससे बचेगा Q2 अपॉन R2। फिर यहाँ से क्या आएगा VP बराबर, इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 पहला आवेश है 2 गुणे 10 की पावर -7 बटे R1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल 20 है, तो ये आधी हो जाएगी 10 और इधर भी आधी हो जाएगी 10। अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो बिंदु P बीचों बीच है, मतलब 10 इधर और 10 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 10 गुणे 10 की पावर -2। R1 10 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर लेते हैं, याद रखना। फिर प्लस Q2 का मान 2 गुणे 10 की पावर -7, इसकी भी वैल्यू 10 गुणे 10 की पावर -2, इतना बन गया। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो एक लाइन यहीं लिख देते हैं, VP बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, देखिए ये 2 गुणे 10 की पावर -7 है, 2 गुणे 10 की पावर -7, और ये 10 की पावर -2 में से एक घट जाएगा तो माइनस का एक बचेगा, तो ये -1 ऊपर आएगा तो +1, 2 गुणे 10 की पावर -7 ऊपर, ये +1 ये -2, तो 2 में एक घटेंगी तो -1 बचेंगी, अब -1 नीचे है ऊपर आएंगे तो +1 आगे। सेम ऐसा ही काम इधर भी, 2 गुणे 10 की पावर -7 है और ये 2 में से एक घटेगा तो -1 बचेगा, -1 ऊपर आएगा तो +1 बचेगा। इसके बाद से इधर देखते हैं, VP बराबर ये 9 है गुणे 10 की पावर 9 गुणे, देखो यहां से समझना, ये 10 की पावर 7 है और ये 1 है, कितने बचेंगे घट के 6। इतने को अगर हल करेंगे आप इतने को तो 7 में से 1 घट जाएगा तो -6 बचेगा। सेम इधर भी देखो 7 में से 1 घटा दोगे तो 10 की पावर -6 बचेगा, तो 10 की पावर -6 हम कर ले रहे हैं कॉमन। समझ आया होगा ना, 6 कैसे बचेंगी, 7 में घटेगा 6, तो एक लाइन लिखने से अच्छा है कि यहीं पर कर लो सीधे। 10 की पावर -6 बचा, इससे क्या बचेगा 2, प्लस इस वाले से कितना बचेगा 2, तो VP का जो मान आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 घटाओ 3 बचेंगी और 2 2 4, तो 9 चौके 36, 36 गुणे 10 की पावर 3 आ जाएगा वोल्ट। ये इतना बन जाएगा, सबको पता चल गया इतना, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। ये बिंदु P का विभव है, जब मैं आपसे पूछूं तो एक बार मुझे बताइएगा जरूर, ठीक, कुछ दिक्कत तो नहीं ना इतने में। अब हम बिंदु Q का विभव निकालेंगे, सेम ऐसा ही काम करेंगे, बस दूरियां चेंज कर रही है। देखो ये P का विभव निकाला है, मैं कहाँ लिख दूं, इधर इधर लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, VP वो है 36 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट, ताकि मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं देख लूं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये यहां से मिटा दे रहे हैं। अब समझिए बिंदु Q का विभव निकालेंगे, यहां पर बिंदु Q का विभव, तो यहां पर जहां जहां P है वहां वहां बन जाएगा Q, Q बन गया। बस ये फॉर्मूले तो सेम रहेंगे क्योंकि इधर से भी दूरी है इधर से भी कुछ दूरी है, दिख रहे हैं दोनों पे। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। बस देखो जहाँ 10 सेंटीमीटर था ये 10 था, इस बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से बोलो ये 20 सेंटीमीटर, इधर से इसकी कितनी है बोलो 20 सेंटीमीटर, तो जहाँ 10 था बस वहाँ 20 कर लेंगे, ये रहा 20 और ये रहा 20। अब इसको काट लो, 2 1 के 2, 2 धाम के 20, 2 1 के 2, 2 धाम के 20। तो अब बताइए VP का मान कितना आ जाएगा, VQ देखिए ये 9 गुणे 10 की पावर 9 तो है ही, 9 गुणे 10 की पावर 9, ब्रैकेट में कितना बच रहा है 1 गुणे 10 की पावर -7, 1 गुणे 10 की पावर -7। नीचे बताइए ये 10 की पावर 1 है, ये 2 माइनस की, तो 2 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा, -1 जब ऊपर लाओगे तो +1 बन के आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह। इधर बताइए ये 10 की पावर +1 है, ये 2 माइनस के, 2 में से 1 घटाएंगे तो
फिर -1 बचेगा, ऊपर आएगा तो +1, तो 1 गुणे 10 की पावर 7 तो रहेगा ही, साथ में आ जाएगा 10 की पावर +1। अब इनको हल कर लो, Q का विभव निकल आएगा। ये 9 गुणे 10 की पावर 9, बताइए जरा अंदर कितना बचेगा? 1 गुणे 10 की पावर 7 में से 1 घटा -6 प्लस 1 गुणे 10 की पावर -6, क्योंकि इधर भी 7 में से 1 घट जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 9, 7 के 6 कॉमन कर लेंगे और अंदर बचेगा 1 और 1, यही बचेगा क्योंकि 10 की पावर -6 बाहर, तो 1 ये बचा और 1 ये बचा। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से, इस जगह पे बताएं, इधर ही VQ बराबर 9 गुणे 10 की पावर 6 में से 9 घटा, 9 में से 6 घटेंगे 3 और 1 1 मिलकर 2, तो आ जाएगा 9 दूने 18 गुणे 10 की पावर 3 जूल। ये समझ गए होंगे सब लोग यहाँ तक पूरी तरह से। अब हमें निकालना होगा विभवांतर, तो इसको मिटा दिया जाए। ये सेम था प्रोसीजर, बस वैल्यू चेंज करनी थी, 10 की जगह 20 20 करना था। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। लिखेंगे P व Q के बीच का विभवांतर, डेल्टा V। बताओ उसका कितना आया था? 36 10 की पावर 3, इसका 18 10 की पावर 3, तो कौन ज्यादा है बोलो? P वाला। तो जब P वाला ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? VP माइनस VQ। तो बोलो डेल्टा V का मान, VP का मान 36 गुणे 10 की पावर 3 माइनस VQ का मान 18 गुणे 10 की पावर माइनस वो प्लस की 3। तो यहाँ से अच्छा कितने समझदार व्यक्ति हैं कि 10 की पावर -3 में से 10 की पावर -3 खत्म कर दो? ऐसा हो सकता है क्या? कॉमन होती है पावर, याद रखना। तो 10 की पावर 3 कर लेंगे कॉमन, इससे बचेगा 36 माइनस इधर से बचेगा 18, तो डेल्टा V का मान आ जाएगा 10 की पावर 3 और 36 में से 18 घटाओ तो 18। डेल्टा V क्या देगा? 18 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट। ये तो निकल आया अपने पास P और Q के बीच का वोल्टेज। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब हमें पता करना है, अब क्या पता करना था? यहां सुनो, कह रहे हैं इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। किसको? एक उसी परिमाण का तीसरा आवेश है, तीसरे आवेश को ले जाना, मतलब जो तीसरा Q है Q3 वो भी सेम आवेश का है, 2 गुणे 10 की पावर -6, परिमाण सेम है। तो इसको हमें P से Q तक ले जाना, तब कार्य करना कितना करना होगा ये निकालना। लिखेंगे Q3 को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या बनता है? डेल्टा V इंटू Q, यही बनेगा फॉर्मूला। तो W बराबर डेल्टा V का मान कितना आया है? 18 गुणे 10 की पावर 3, पर यहाँ पर Q3 लिख लेना क्योंकि तीसरे आवेश को ले जा रहे हो। 18 गुणे 10 की पावर 3, Q3 का मान है 2 गुणे 10 की पावर -2, सॉरी -6। तो यहाँ से W बराबर आ जाएगा 18 दूने 36 गुणे 10 की पावर 6 में से 3 घटाओ -3 जूल, यही आंसर। इसी को लिख सकते हो 3.6 गुणे 10 की पावर -2 जूल। पॉइंट अपनी तरफ यहाँ करके पॉइंट करके 0 समझ लो, ये पॉइंट अपनी तरफ लाओगे तो एक अंक अपनी तरफ लाए तो एक पावर प्लस की बढ़ेगी, तो यहाँ पर एक घट जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस की एक प्लस की बढ़ेंगे, तो खत्म। तो समझ गए? कुछ दिक्कत है किसी को? हाँ, तो अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन एक और पढ़ लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका एक चित्र है, वो चित्र मैं इधर बना देता हूं। एक पॉइंट ए है, ये है पॉइंट ओ और ये है पॉइंट बी। इस चित्र के अकॉर्डिंग क्या था मैं बना देता हूं, फिर इसके बाद समझा देते हैं।
ये ऐसे एक चित्र बना था, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में ये कहा गया था निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए ए तथा बी पर वैद्युत विभव। ये पॉइंट ए दिख रहा है, ये पॉइंट बी, तो ए और बी में आपको निकालना है विभव, जबकि आपको पता है बिंदु ओ पर जो विभव है वो 10 माइक्रो कूलम है। ये बात याद रखना है आपको। तो मैं यहां से आपको बताऊं कि जो Q का मान है वो अपने पास है जो Q का मान है वो है 10 माइक्रो कूलम। तो क्या समझ पाएंगे हम, Q का जो मान है वो 10, एक बार माइक्रो हटाएंगे 10 की पावर -6 लाएंगे, एक माइक्रो खत्म, एक और माइक्रो लगा तो एक और माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 और ले आएंगे, अब बचेगा कूलम, आगे लिख लेंगे। तो Q का मान जो आएगा 10 गुणे 10 की पावर 6 मिलकर -12 कूलम। अब देखिए यहाँ से 10 की पावर 1 ये तो हो ही सकती है, तो अगर मैं ऐसा करूं कि ये एक 0 भी हटा दो तो एक पावर और कम हो जाएगी, तो 10 की पावर -11 कूलम। ये समझ आ गया होगा कि जो आवेश का मान है 2 बार माइक्रो है, ये बात याद रखिए, एक माइक्रो एक और माइक्रो, हर एक माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर बताइए ज़रा, ये इतना बन जाएगा, तो अब आपको क्या करना है, ये पता चल गया R1 O से A तक की दूरी कितनी है। मान लो ये Q है, ये R1 है, ए ओ से ए वाली दूरी का नाम R1 दे रहे हैं, 0.1 मीटर है, R2 मतलब 0.2 मीटर। या तो आप इसे RA कर सकते हो, इसे RB कर सकते हो, समझ गए। मतलब ए से ओ से ए तक की दूरी RA और O से B तक की दूरी का नाम RB मैंने दे दिया, ये बात है। ये है RA और ये है RB। अब सबसे पहला काम A और B पर विभव, फर्स्ट नंबर में क्या कहा गया है, A और B पर विभव ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं इसको और आसान बनाया जाए क्वेश्चन को। बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव आप कैसे निकालेंगे समझिए जरा। देखो ये आवेश है, ये दूरी है, ये बिंदु A है, यहां पर विभव का फॉर्मूला क्या आएगा, VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA। Q तो सेम ही है, बस RA ले लो क्योंकि A पर विभव आप निकाल रहे हो। तो यहाँ पर जो VA का मान आएगा वो इसकी वैल्यू कितनी है, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q का मान कितना है, ये निकाला मैंने 1 गुणे 10 की पावर 11 माइनस का। नीचे RA तक कितना मान है, 0.1, पॉइंट हटाएगा, एक हटाना है, एक 0 बढ़ गया। तो यहाँ पर VA का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर, समझना एक पावर ये कैसी है, प्लस की, 9 और 1 मिलकर हो जाएंगी 10 प्लस की, और 11 कैसी है बताइए, माइनस की। तो ये बचेगा 10 की पावर -1, कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1। समझिए फिर से, पॉइंट हटा 0 बढ़ा 10 हो गए, तो ये 9 तो है ही, 10 की पावर 9 प्लस की एक और प्लस की, तो 10 हो गई प्लस की, 11 में से 10 घटा तो माइनस की 1 बचेंगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 अगर ये बटे में आएंगे तो 10 की पावर +1 हो जाएगी। अब इसको भाग करोगे तो 0.9 वोल्ट आ जाएगा, समझ आया होगा। 10 की पावर जब ये -1 है, 9 गुणे 10 की पावर -1 है, गुणे में है तो 10 की पावर -1, बटे में लाओगे तो 10 की पावर +1 होगा। +1 का मतलब 10, 10 में से 9 भाग नहीं जाएगा, 0.0 बढ़ाओगे तो 10 नहीं 90। ये समझ आ गया। अब इसी तरह ठीक बिंदु B पर विभव निकालना है आपको। ये मैं सीधे यहाँ पर लिख दे, चलो रहने दो, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। बिंदु B पर विभव, B पर विभव, फॉर्मूला पूरा सेम यही लगेगा, बस आपको वैल्यू पुटअप करनी, RA की जगह में RB का। तो VB मैं लिखता हूं इधर, इसके अकॉर्डिंग बताओ इसका मान कितना होगा, 9 गुणे 10 की पावर 9, तो ये आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। Q का मान कितना लिखा है, वही सेम, 1 गुणे 10 की पावर 11, 1 गुणे 10 की पावर -11। नीचे RB लिखना है, RA क्योंकि A पर था तो A वाला, बिंदु B पर है तो हम कहाँ के लेंगे दूरी, B वाली, तो RB का मान कितना, 0.2 मीटर। पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, बढ़ गया। यहाँ पर समझिए VB का मान कितना आएगा,
देखिए ज़रा, यहाँ से अगर देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 2 से काटो, 2 पंचे 2 से इसको काटो, तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, एक बचेगा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट, 0 बढ़ जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, तो 4.5 गुणे 10 की पावर 9 और 1 मिलकर 10 हो जाएंगी। अब 10 प्लस की 11 माइनस की घट के फिर से माइनस की 1 बचेंगी। सेम प्रोसेस जैसे पहले किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, VB का मान 4.5, 10 की पावर -1 बटे में आएंगे तो +1 हो जाएगी, भाग करोगे तो एक अंक और दशमलव इधर आएगा, 0.45 वोल्ट। ये बिंदु B का विभव मिल गया। अब आगे पढ़ो क्या कहा गया था, VA और B का विभव निकल आया। हाँ, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है उतने ही एक ऋण अन्य ऋण आवेश को, उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। ये बात आपको पता करनी है कि उतने ही परिमाण का आवेश ले जाना है, A से B तक ले जाना है, तो उस समय आपको कितना कार्य करना होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है बताइए, डेल्टा V इंटू Q, सेकेंड नंबर है। W पता करना है, डेल्टा V किन बिंदुओं के बीच ले जा रहे हो, A से B तक, तो A से B तक मतलब A और B तक ले जा रहे हो, तो A और B के बीच का क्या आपको चाहिए, विभवांतर। तो विभवांतर मैं इधर निकाल देता हूं, डेल्टा V बराबर, देखो इसको 0.9 पढ़ो या 0.90 पढ़ो, सेम बात है, क्योंकि संख्या दशमलव के बाद संख्या के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये 90 भी समझ सकते हो, 0.90। तो डेल्टा V क्या बनेगा, ये 90 अब दिख रहा है, ये 45, क्योंकि दो अंक को मिलाना था, इस वजह से ऐसा किया गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, VA माइनस VB। बताइए VA का मान कितना है, VA का मान है 0.90, VB का मान है 0.45। अच्छा ये समझो 90 में 45 घटाओगे तो 45 ही बचेगा, 0.45 वोल्ट। ये आ गया डेल्टा V का मान। अब ये वैल्यू आपको पुटअप करनी है, तो यहाँ पर जैसे ही रखोगे तो 0.45 इंटू Q का मान कितना, उसी परिमाण का है, परिमाण सेम है, मतलब 1 गुणे 10 की पावर -6 ही रहेगा। कहाँ 1 गुणे 10 की पावर -6, 1 गुणे 10 की पावर -6, तो 11 है, सॉरी 11। तो W बराबर गुणा कर लो, 45 से के 45, 0.45 गुणे 10 की पावर -11 जूल। ये बातें याद रखनी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन तुम्हारा हल हो जाता है सेकंड नंबर। फिर आगे कुछ और कहा गया था, कुछ भी नहीं कहा गया था। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी आज की। तो पढ़ते रहिए मन लगा के, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से हासिल नहीं होती, ध्यान रखें। मन लगा कर पढ़ें, और अगर यूट्यूब चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं कहा जाता, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, ठीक है। आप समझदार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में।